औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। और तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरी जानिब से यानी सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब ARYQ TV पेश कर रहा है आपके लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा ये ईद शो, जिसमें यकीनी तौर पर हम बिखेरेंगे मुस्कुराहटें, मोहब्बतें और सजाएंगे एक ऐसी बज़्म के जहाँ पर जनाब आप मिलना चाहते हैं अपने प्यारों से। क्योंकि ईद सिर्फ अच्छे कपड़े बना लेने का, अच्छे कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है, बल्कि जनाब जैसा कि हम खाते हैं मीठे मीठे पकवान बनाते हैं, उनको सिर्फ खा लेने का नाम नहीं है, बल्कि खुशियाँ बखेरने, मुस्कुराहटें बांटने, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और मोहब्बत रसूल फैलाने का भी नाम है। और ये एहतमाम कर रहा है आपके लिए ख़ास तौर पर ARYQ TV। जनाब आज के इस शो में यानी आज के इस ईद के स्पेशल शो में आपकी मुलाकात होने वाली है ऐसे ही बहुत खूबसूरत शख्सियात से कि जिनको आप पसंद करते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है, वो जानना चाहता है लोगों के बारे में, कुछ ऐसी मालूमात इकट्ठी करना चाहता है, और ख़ास तौर पर वो शख्सियात के जो अपने अंदर एक इनफरादियत रखती हैं, तो उनके बारे में जानना तो यकीनन बहुत ही बनता है। और आज जैसा कि हमने आपको बताया कि जनाब ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, कुछ लेने का और कुछ देने का नाम है। तो आज देखते हैं कि जो हमारी मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं वो किस मूड से हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं। कुछ देने का इरादा है या कुछ लेने का इरादा है, ये भी जानेंगे। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि जिस शख्सियात सारा साल आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आइए इनकी तारुफ की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ जनाब कौन कौन सी शख्सियात आज मौजूद हैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर, शान ईद में, ईद के स्पेशल शो पर। सबसे पहले जनाब कौन सी शख्सियत है जिन्हें आपने रमज़ान भर अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस मुलाहिज़ा किया? धीमा लहजा, मोहब्बत से सरशार, पूरी शख्सियत इनकिसारी का जो है मंबा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार मौजूद हैं। वेलकम करते हैं, ईद मुबारक भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, ईद मुबारक। भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान। अब ईद के हवाले से भी बात होगी। पूरा रमज़ान तो हमने देखा ही आपको माशाल्लाह, और जिस तरह से आपा हमारे साथ पूरे रमज़ान मौजूद थी, आज ऐसा हो नहीं सकता कि आपा ईद के दिन हमारे साथ मौजूद ना हो। जनाब और भी शख्सियात हैं, सिर्फ यही नहीं, नात ख़्वानी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत शख्सियत, बहुत अच्छी हम्बल शख्सियत की मालिक नौरीन फ़ाइज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम भी करते हैं, ईद मुबारक भी कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक नौरीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरे साथ जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया और जो जो हमें देख रहा है सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, और आपकी ईद मुबारक सबको QTV के तवस्सुस से तमाम ही देखने वालों को पहुंच गई है, और जो आपको पसंद करती हैं बच्चियां भी उन तक भी पहुंच गई है माशाअल्लाह। और अब जनाब जिन शख्सियत का मैं तारुफ करवाऊंगी, बिलाशुबा मोहब्बत बांटती हैं, इनकिसारी है, आजिज़ी है। अल्लाह ने कहते हैं ना, जितना फलदार दरख्त होता है उतना ही झुका हुआ होता है। तो अशरफ माशाअल्लाह जब से इनके नाम के साथ बना है बहुत ज़्यादा अशरफ हो गई हैं। अंबर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, ईद मुबारक कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक अंबर। आपको भी और आप इस बात पे इतने खूबसूरत अंदाज से हंसी हैं कि आपने बड़े एक यूनिक तरीके से उनका तारुफ करवाया। हम ऐसे यूनिक काम कर लेते कभी कभी। अच्छा जनाब, अगर बात करें मज़ीद, जो स्कॉलर साहब जिनको देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, दीन की बात करती हैं, मोहब्बत की बात करती हैं, और ARYQ TV का ये ख़ासा भी है कि फ़रोग़ दीन में काम तो करता ही है लेकिन मोहब्बत भी फैलाता है। तो हमारे साथ जनाब इनके लिए मैं क्या कहूँ,
इनका भी नर्म और गुदाज लबो लहजा, और जब दीन की बात करती हैं तो मोहब्बत की चाशनी और ज़्यादा इनके लबों पर आ जाती है। आसमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ईद मुबारक। देखने वाले सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और आपसे इंशाल्लाह आज बड़े मज़े मज़े की बातें भी होंगी, इंशाल्लाह अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। पूरे शो में इंशाल्लाह ताला। और जनाब, नात ख़्वानी के हवाले से जब हम बात करते हैं, जिस तरह से नौरीन हैं, हुरियाँ हैं, अंबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी नाम सफ़े अव्वल की नात ख़्वानों में आता है माशा अल्लाह। और ऐसी खिलखिलाती, मुस्कुराती, शगुफ्ता चेहरे के साथ शगुफ्ता इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत जैसे मैंने आपको कहा और आपका ये चेहरा मज़ीद निखर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो गुलिस्तान सजा के रखा है तो फिर निखरना बनता था। ARY QTV का खासा है, बिल्कुल ऐसा ये ही। गुलिस्तान सजाया जाता है और सब सारे हैं फूल इस यहाँ आ जाते दस्ते हैं, के। बेशक आप ज़रा बड़ा वाला फूल है माशाल्लाह। हाँ, ये क्या तो यानी आपके भाई, काम के नुमाया हिसाब होता से है ना। आपके काम, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आपके काम इंसान को बड़ा बनाता नहीं, है। वैसे मैं वैसे भी बड़ा वाला फूल हूँ। मैंने नहीं कहा ऐसा, बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा ऐसा। जी जनाब, अब बात करते हैं स्कॉलर्स की। जब हम बात करते हैं और जिस तरह से सीनियर स्कॉलर्स हमारे साथ होती हैं, उनका एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। ये भी माशाअल्लाह सीनियर हैं और ARY QTV पर गाहे बगाहे आती हैं। हम पूछेंगे इतना कम कम क्यों आती हैं। हमारे साथ अनीला फ़तेह मौजूद हैं, वेलकम करते हैं, ईद मुबारक भी कहेंगे, सलाम भी पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम ईद अस्सलाम मुबारक। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको, यहाँ बैठने वालों को भी और नाज़रीन और सामियात को भी मेरी जानिब से ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत अच्छा लगा आप आई, तशरीफ़ लाई, बहुत खुशी हुई। जनाब, जिस तरह से ये इनफरादी शख्सियात की हामिल जो हमारे पास शख्सियात मौजूद हैं, हर एक का अलग अलग अंदाज़ है, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही मीठा, कुछ मीठा कुछ खट्टा साथ में हो जाता है। और जब बात मैं करती हूँ इनकी, जिनका अभी मैं तारुफ़ करवाऊँगी, जब भी बात करती हूँ एक तो एक लहजा, एक जो लफ्ज़ है ना मेरे जहन में ज़रूर आता है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बे इंतहा कोऑपरेटिव है। एज ए पर्सन बहुत अच्छी हैं, नात ख़्वां तो है ही अच्छी, लेकिन एज ए पर्सन भी बहुत अच्छी हैं। अफ़ज़ा नवेद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अफ़ज़ा आपका नाम है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जब आप पढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। और जनाब, अगर हम अपने उल्टे हाथ पर देखें तो माशाअल्लाह ये गुलदस्ता यहाँ मज़ीद सजा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर इक्तफ़ा है, बहुत मेहमान अभी यानी कि माशाअल्लाह बाकी हैं। कुछ बच्चियाँ जब आईं, पढ़ा और छा गई माशाअल्लाह। अपनी पढ़त के हवाले से, अपनी संजीदा पढ़त के ताल्लुक़ से इन्होंने अपना मुनफरिद मकाम बनाया है और पढ़ती रही हैं, ऐसे ही पढ़ती रही। आप बहुत दुआएं हैं इनके लिए। हमारे साथ मौजूद हैं माहरुख, वेलकम करते हैं, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आज की ईद आपके लिए ख़ास और मज़ीद ख़ास और बहुत स्पेशल है। बताएंगे हम अपने नाजरीन को, ऐसी बात नहीं है, कुछ छुपाएंगे नहीं, सब बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जनाब, हर बार हम ये कहते हैं कि ये बच्ची ख़ास तौर पर, एक तो इनकी पढ़त बहुत मज़बूत है माशाअल्लाह, दूसरा इतना तवील सफ़र करके जब आती हैं तो इनकी कदर हमारे दिलों में मज़ीद बढ़ जाती है। माहनूर हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम पेश करते हैं, हैदराबाद से आती हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वाले मेज़बानों को, नाजरीन को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। इतना भोला माशाअल्लाह चेहरा, इतने प्यारे अंदाज से पढ़ती भी हैं, बात भी इतने प्यारे अंदाज से करती हैं माशाअल्लाह। जनाब, जिस तरह से हम ईद की बात करते हैं और जब मैंने इब्तदाइया में आपसे अर्ज़ किया कि ये जो बात है ना कि हम ARY QTV का ख़ास तौर पर जो खासा है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि शुक्रगुज़ारी भी है ईद, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, हंस लें, बोल लें। तो हम आपा हमारे साथ मौजूद हैं, आपा से जान लेते हैं, आपा शुक्रगुज़ारी भी है ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह, और किस तरह उस रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। और ये भी हमारी बच्चियों को, ख़ास तौर पर आने वाली बच्चियों को, कि अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, क्या अंदाज़ होना चाहिए शुक्रगुज़ारी का? जी। सबसे पहले तो ARY QTV की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो।
सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करोगे तो शुमार ना कर सकोगे। अल्लाह ताला ने ज़ैनब हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। बेशक। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा और सबसे बड़ा शुक्र इस बात पर कि हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। देखिए, ईद उल फित्र का दिन अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान के लिए अजीम तोहफ़ा है और ये शुक्रगुजारी का भी दिन है कि अल्लाह ने हमें इतना मुबारक महीना दिया, इबादतों का महीना दिया, फिर इसके साथ साथ यूँ भी शुक्रगुजारी कि ये दिन खुशियाँ बिखेरने का दिन है। हम इस दिन पर अपने से कमतर लोगों को देखें, गरीबों को देखें, यतीमों को देखें, मसाकीनों को देखें, उनकी खुशियों में खुश हों और हर जगह खुशियाँ बिखेरें। बेशक। और जिस तरह से तलकीन की जाती है ना पूरे रमज़ान ही QTV पर हम यहाँ मौजूद हुआ करते हैं और जिस तरह से गुफ्तगू की जाती है और बात की जाती है, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइएगा आसमा कि जिस तरह आपने कहा ना कि एक बात करते हैं ना हम शुक्रगुजारी की, और रमज़ान में ख़ास तौर पर देखें अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको बांटते भी हैं, तकसीम भी करते हैं। बांट कर तकसीम करके जो खुशी महसूस होती है उसके ताल्लुक़ से बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ईद का जो ये लम्हात हैं, ईद के ये लम्हात बड़े खूबसूरत हैं, बड़े पुरमसरत हैं और बिलखसूस इसके अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं कि इस पूरे रमज़ानुल मुबारक के बाद हम ईद के मौके पर सब लोगों के साथ मिलकर बैठते हैं, खाने बनाते हैं मज़ेदार और तैयार होकर बैठते हैं। ख़वातीन की एक अपनी तैयारी होती है, बच्चों को भी तैयार करना, घर को भी साफ़ सुथरा करना, यानी इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मुखातिब होना, उनको बुलाना, अपने घर पर बुलाना, ये सब चीज़ें शुक्रगुजारी में आती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ख़ास तौर पर ये तरबियत रही कि अपनी खुशियों को बांटा जाए, सबके साथ शरीक किया जाए, सबको अपने खाने में, अपनी खुशियों में शरीक हुआ जाए। यही मुसलमानों के लिए एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार का ही लम्हा है। ईद के पुरमसरत मौके पर ख़ास तौर पर ज़्यादा उभर कर सामने आता है। सही, बिल्कुल सही। और नौरीन, आपसे मैं ये ज़रूर पूछूंगी, अब जिस तरह से हम बात करें ना, क्योंकि ईद का मौका है, ईद खुशियाँ बांटने का दिन है। घर में किस तरह से सबसे पहले जब सुबह होती है, सबसे पहले ऑब्वियसली उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खुशियों को किस तरह से बच्चों में आप ये कैसे देखेंगी कि हम बच्चों में ये तरबियत करें, बच्चों के ख़ास तौर पर, कि वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ें? पहले बच्चे छोटे थे, उनकी खुशियाँ और हुआ करती थी ना कि कपड़े बन रहे हैं और अब ईद आने वाली है। रमज़ान की एक तैयारी, एक अपनी रूटीन एक अलग होती है। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, स्पेशली मेरी बेटी में अब ऐसा होता है कि मम्मा मेरे पास अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं किसी बच्ची को इस तरह के कपड़े बना दूँ। मम्मा आप इस दफ़ा किसके लिए आपने इस तरह की कलेक्शन रखी है कि आप पहले उसको बना दें। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चे जिस तरह आगे जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव चेंज है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो जो खुशियाँ अपने तक एक महदूद हुआ करती थी, अब वो बट रही हैं इस तरह खुशियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अंबर, हम यहाँ जिस तरह से खुशियाँ बांट रहे होते हैं, और मैंने आपको ख़ास तौर पर देखा, वैसे तो सभी माशाल्लाह से, अब ये जो ईद के मौके पर हम बच्चियों से भी मिलते हैं, जो नई आने वाली बच्चियां हैं, इनके ताल्लुक से भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक वक्फ़ा हमारे दरमियान हाइल हो गया है जनाब। मज़ीद कलाम करेंगे इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। शान-ए ईद में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। और जनाब, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और जनाब, बात हो रही थी बांटने की, और अनिला आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि वाकई दर हकीकत ये बात है कि जब हम ख़ास तौर पर अपनी कोई चीज़ किसी को देते हैं, तकसीम करते हैं, वो दिल में जो एक खुशी होती है उसको कैसे बयान करेंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पहले तो आपने जो शुक्रगुजारी की बात की, तो यहाँ कुरान करीम का एक कायदा है कि जब हम शुक्र ज़्यादा करते हैं तो हाँ। उस चीज़ में इजाफा होता है। बेशक। अल्लाह पाक शुक्र करने के सबब, तो ये एक अमूमी कायदा है कि जो चीज़ बढ़ाना चाहते हैं उस पर शुक्र अदा करें। वाह भाई वाह। और दूसरी बात की बांटने की, तो हकीकी खुशी तकसीम करने में है, बेशक। बांटने में ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि अपनी खुशियाँ भी बांटें और एक दूसरे के गम में भी शरीक हों। जो माल असबाब, जो हैसियत, जो इस्तात हमारी है, उसमें हम सबको शरीक करें। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है और हकीकी खुशी इसी में है। तो ईद का वो लम्हा होता है कि जब हम अपने घर वालों के, पहले तो हमें रमज़ान से हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है कि रमज़ान करीम जो है वो एहसास की बेदारी का महीना है। हाँ। उसमें हम भूखे रहकर दूसरे की भूख को महसूस करते हैं। उसमें हम सारा दिन हलाल चीज़ों से रुक कर अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए ये महीना दिया है, दर हकीकत ये हमें एहसास दिलाता है कि हम दूसरों का ख्याल करें, दूसरों में खुशियाँ भी तकसीम करें और दूसरों जो जिन चीज़ों से महरूम हैं हम उनके साथी बने, उनका साथ दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। जैसे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ, जो उनके खेलने वाले होते थे, उनके साथ भी ईद की तैयारी, उनके लिए भी ईद की तैयारी किया। सुभान अल्लाह। और जनाब, जिस तरह से इसी सुन्नत को हमने यहाँ पर अमली जामा पहनाया है, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ मोहब्बतें ARY QTV के तवस्सुस से आप तक पहुँचे। बस हमारी यही कोशिश है कि थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का मिजाज भी हो और हल्की फुल्की अंदाज में दीन की बात भी आप तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं, छोटी बच्चियां भी इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देखती हैं। तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज से, ताकि उनकी समझ में आए। हम ये चाहते हैं कि बहुत सकील बातें ना करें। इस वक्त मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि बच्चियाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पर, यानी वो हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी सकील गुफ्तगू से अपने आप को दूर ना कर लें दीन से, या बोर ना होने लगे। क्या कहेंगी? आजकल वैसे भी हमारे यहाँ जो है ना, वो उर्दू से बड़े दूर जाते जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल भी हम अगर बात कर रहे होते हैं तो एक बात में हमारी काफ़ी जो अल्फाज हैं वो अंग्रेज़ी के आ जाते हैं, और हमें ये भी नहीं पता होता कि उनके मायने क्या हैं। बच्चों से अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंग्रेज़ी के साथ साथ या और लैंग्वेजेस के साथ साथ और ज़बानों के साथ साथ अपनी ज़बान को भी फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा है कि हम उर्दू से बिल्कुल ही खाली हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारी बहुत प्यारी, बहुत मीठी ज़बान है, और आपा जब बोलती हैं तो भाई क्या ही कमाल, माशाअल्लाह। कहते हैं ना कि लफ्ज़ों की जगह जो है वो फूल झड़ रहे होते हैं। मज़ीद शामिल करते हैं शगुफ्ता। फूल की बात हुई और शगुफ्ता, माशाअल्लाह। देखें, मैं आज क्या करूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ, माशाअल्लाह। माहौल गार्डन हो गया। गार्डन बोला, गार्डन आ गया, आग बाग हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि माहौल गार्डन। सही। तो कैसे, अब हम इतना माशाल्लाह आपके बारे में, ज़ाहिर है हम तो बहुत टाइम से आप QTV का हिस्सा हैं, जानते भी हैं, बच्चियां जो देख रही हैं वो भी, और जो पुराने देखने वाले हैं वो भी आपके बारे में माशाल्लाह अब तक भी जानना चाहते हैं। कैसे आप इस ईद को लेके चलेंगी कि अब पहले हम मुख्तलिफ अंदाज से, अब अंदाज भी बदल गए हैं, पकवान भी बदल गए हैं, बिरयानी, कौरमा, इनकी जगह बहुत सारे नए नए पकवानों ने ले लिए। क्या बनाती हैं बच्चों के लिए? आपके बच्चे मुंह ना बनाएं भाई। पूरे रमज़ान तो ऐसे ही गुजरा कि वाकई यही सोच कर बनाना पड़ता था कि बच्चे मुँह ना बनाएं। आज और डेली एक ही, सुबह उठ के पहले शायान साहब से पूछा जाता है भाई क्या खाओगे, और मियाँ जी से कोई नहीं पूछ रहा कि आप क्या खाएंगे। और ये हकीकत है, ठीक है। जैसे आप दरीतम से डेफिनेटली पूछती होंगी, मैं नूरे ज़ैनब से पूछती हूँ बेटा क्या खाओगी, मम्मा कुछ भी बना ले। मैंने कहा जिस दिन मैंने कुछ भी बना लिया ना, उस दिन सभी भूखे रह जाएंगे। तो वाकई ये बड़ा मुश्किल होता है। और ज़्यादातर मेरे घर में मेरे हस्बैंड से लेकर बच्चों तक एक फरमाइश होती है, समोसे बना लें। वाह भाई वाह। उनको मेमन स्टाइल के समोसे नॉर्मली सभी खाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक हम कहते हैं मेमनों के हाथ के समोसे, हाँ, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसा मौका रखेंगे कि हाँ। चले, आपने इस ज़ैनब को नहीं खिलाया, नूरे ज़ैनब को तो खिला दिया, सही है। वो आपको हमें भूलने नहीं देंगी। वैसे पूरे महीने वो समोसों पे ही अटके रहे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। आप देख लें इसका समोसा खा खा के क्या हाल हुआ। नहीं, मैंने नहीं खाए, लेकिन मैंने नहीं खाए। बनाए हैं, बनाने में ये हाल ही है, खाने में क्या होगा? अरे वहाँ भी लग जाता है। हाँ, कि यकीन करे ज़ैनब, मुझे लगता है कि मैं तो मुंह भी खोलती हूँ ना, हवा भी लग जाता है।
सूंघ के एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बहुत आधा डाइटिंग पानी करके की- बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। आप माशाल्लाह ऐसे अच्छा, ही प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह, लगती हैं माशाल्लाह। ये आपकी हुस्न ज़न है, हुस्न नज़र नज़र है। और ये मोहब्बत है। ये सबसे नहीं। बढ़कर मुझे लगता है कि सबका प्यार है, हाँ, मुझ में ज़्यादा समा गया है। नहीं नहीं, आप बहुत खुश रहें, ताला इसी बहुत प्यार अच्छी में हैं, रखे आप। बहुत मोहब्बत है बांटती हैं आप। जी नौरीन, आप क्या कह रहे मैंने कहा अल्लाह ताला आपको इसी मोहब्बत में, इसी प्यार में आमीन। रखे। दुबला आमीन, करके बहन इस मोहब्बत में रखे। हैं? अफ़ज़ा हमारे साथ हैं और अफ़ज़ा किस ये चाह रही है कि मैं ख़ास तौर पर ये चाहती हूँ, बड़ा उदास आपका चेहरा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा पहले मुस्कुराएं आप, ताकि हम नहीं आपसे मेरा एनर्जी उदास, मैं लें। तो हंस रही हूँ शगुफ्ता की बातें सुन सुन के। सही सही सही। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं आपके, आप बच्चों को किस तरह से लेकर चलना चाहती हैं और ईद की खास तौर पर ईद की खुशियों में किस तरह से शामिल हो सकती है, ये बताइए। ईद की खुशियों में बच्चों को किस तरीके से शॉपिंग कराना है, पहले करा देती हैं या फिर साथ साथ चलती रहती है? रमज़ान में कभी बाहर कर ली अफ्तारी? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम ऐसा होता है कि अफ्तार हम बाहर करें। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि रमज़ान जो है वो घर में जो है इबादत करते हुए गुजरे। और दूसरी बात, ईद की तैयारी का होता है कि हमेशा से मेरा होता है कि मैं रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ सारी। तो इससे ये होता है कि आराम से आपकी जो ताक़ रातें हैं वो भी इबादत में ही गुजरती हैं। तो रमज़ान का महीना जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो ख़ास तौर पर इबादत के लिए ही बनाया गया है। तो कोशिश यही होती है कि जो भी शॉपिंग करनी हो बच्चों की, वो भी जितने भी काम हैं, सफाइयाँ हैं घर की या जो कुछ भी ख़वातीन की होती हैं, ज़ाहिर सी बात है मेन चीज़ तो घर को साफ़ रखना होता है, वो सब मैं रमज़ान से पहले ही कोशिश करती हूँ कि वो हो जाए। बेशक, और यही प्रैक्टिस भी होती है। और हम भी जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना रमज़ान के, इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से भी, तो हमारी जो स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह, इम्तियाज़ आपा हैं, नाइद आपा हैं, तो ये भी यही बता रहे होते हैं कि भाई पहले आप पहले तैयारी कर लें और सारे काम पहले कर लें ताकि मज़ेदार सी उसके बाद जो ईद है ना वो होता टेंशन है। से ना आप अगर खाने की भी कोई प्रिपरेशन करनी है, इस तरह से हम लोग अभी शगुफ्ता ने समोसे की बात की, अगर हम रमज़ान से पहले तैयार करके रखेंगे तो हमें इबादत करने का ज़्यादा टाइम मिलता बिल्कुल ऐसा ही है, है बिल्कुल। आराम से, और हम खुद भी टेंशन फ्री हो जाते हैं। हर चीज़ हमारी रखी हुई है तैयार, तो आराम से बस वो फ्राई कर लिया। आप मुझे बताएं, अब तो माशाल्लाह नवासा नवासे और आपके क्या परेशान करते हैं, तंग करते हैं माशाल्लाह, और आपा बिल्कुल लग नहीं रहा है, नानी बन गई हैं, लेकिन आपा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कैसा एक्सपीरियंस है आपका बच्चों के साथ, बच्चों के साथ? बच्चों के साथ भाई मेरा नवासा तो बहुत तेज़ है और बहुत परेशान करता है अपने माँ बाप को भी और नाना नानी को भी। लेकिन बच्चे तो आंगन के फूल होते हैं ना, जितनी वो बातें करता है तो ज़्यादा उस पर प्यार आता है। सही। अभी आप अफ़ज़ा से बात कर रही थी, हाँ। देखिए रमज़ान भी हमें वक्त की कदर व अहमियत का दर्स देता है। 5 वक्त की नमाज़ें, हम रोज़ा अपने टाइम पर अफ्तार करते, जब अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में आती है, सहरी का एक टाइम तो अपना एक ख़वातीन कहती हैं कि हमारा तो रमज़ान में 1 मिनट का हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, हर वक्त हम मसरूफ़ रहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने की भी हम लोगों को आदाब सिखाएं। आप वो काम वक्त से पहले करें। ज़रूरी थोड़ी कि आप बच्चों को जूता पहनाने चांद रात को लेकर जाएं। आप शाबान में भी आपको कीमत भी कम। तो हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप कब शूज़ पहनाने अपने नवासों को लेकर गई हैं? मैंने तमाम चीज़ें जो है वो शाबान यही तो में पूछना था। मुकम्मल कर ली, बिल्कुल लेकर गई। और वो तो मुझसे बहुत फरमाइश करते हैं, हाँ। मेरे नवासे जो हैं, मैं शाबान में सारा काम कर कर लिया, हाँ जाहिर है। घर मेरा एक डिसिप्लिन हाँ। की तरह चलता है, इसलिए कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर। अब कितना अच्छा लगता होगा जब आप नमाज पढ़ रही हैं और जिस तरह से होता है ना बच्चे आके आगे बैठ जाते हैं, कैसा आपको फील होता है? मैं ये जानना बहुत चाह रही अच्छा हूँ। लगता है। तो नवासी भी छोटी आकर बैठ जाती हूँ और नवासे भी आके खड़े, जब मैं खड़ी हो रही तो खड़े होते हैं, मैं सजदे में जाती हूँ तो सजदे में चले जाते हैं। माशाल्लाह। यही तो हमारे दीन इस्लाम की शान है ना। हाँ, देखिए ना कि जब बेशक। नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बच्चों को भी कहते हैं आओ, फिर उनको वुजू करने के तरीके बताते हैं, रमज़ान के आदाब सिखाते हैं, रोज़ा खोलने के आदाब सिखाते हैं। फिर बच्चों को हम ये भी तरबियत करते हैं कि कुरान पाक से दिल लगाइए रमज़ान। बेशक बेशक। माहरूख, आप मैं ये कह रही हूँ बड़े मज़े से माशाल्लाह बैठी हैं और बहुत अच्छी भी लग रही है। ख़ास स्पेशल, मैंने इब्तिदा में ये कहा था कि बहुत स्पेशल आज आपकी ईद है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत मुक़द्दस रिश्ते में बंध गई हैं। और मैं ये पूछूंगी कि ईद पे क्या आया वहाँ से? सूट आया, उसके साथ सारी ज्वेलरी, स्लीपर्स, ये सब कुछ आया। और वो जो ईदी का टोकरा नहीं होता जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, अरे कैसा लगा होगा वो टोकरा देखकर? यहाँ मेहंदी की कोन, ये सब। इससे में मिला मेरी कुछ? मेरी दूसरी ईदी आई है ये। एक हाँ? एंगेजमेंट के बाद आई थी और अब एक निकाह के बाद आई। अभी फौरन निकाह हुआ फौरन ही आई है। माशाल्लाह। हाँ। लेकिन ये पूछे महानूर के हिस्से में क्या आया?
उसके हिस्से में क्या आया? सब कुछ उन्हीं के लिए आया होगा। अरे क्या भाई मतलब है? आपको नहीं पता, आसपास वाले सब बटोर जाते हैं। आप नहीं है वो सीन, हम और आप नहीं है, बच्चियां बहुत समझदार हो गई है मैं माशाल्लाह। अपने ड्रेस और जो उसकी ज्वेलरी और सारी चीज़ें आई थी हाँ। accessories, उसके साथ मैं खुश थी। मैंने कहा जिसको जो खाना है खा देखा, लो। मुझे पता था हाँ देखा? तभी मैंने कहा उसके हिस्से में क्या भाई है। सूट, ज्वेलरी, ये सब तो चीज़ें माशाल्लाह बच्ची की होती है और बच्चों के नसीब से होती है। भाई बहुत अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और बहुत खुश रहें आप अपने आने वाली ज़िंदगी में। महानूर की तरफ आते हैं। महानूर का मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमने महानूर की शायद वो पहली ईद थी ARYQTV पर, शायद अगर मैं गलत ना हूँ, और महानूर आई थी, छोटी भी थी थोड़ी सी, अभी भी छोटी है लेकिन छोटी। अब मैं इनका ना, इन्होंने बड़े मज़े से ना वो बच्चे जैसे पहले पर्स लेके आते थे ना, और महानूर को याद होगा उस पर्स का जो हमने रिकॉर्ड लगाया है, और ख़ास तौर पर मीठी ईद पे, क्योंकि ईदी जमा कर रहे होते हैं वो पर्स। आज पर्स नहीं है, अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह। आज पर्स कहाँ है आपका? आज मम्मा के पर्स पास? नहीं है, नहीं मम्मा के पास नहीं है। अब माशाल्लाह मतलब ईदी घर से तो मतलब घर में तो सबसे छोटी हूँ, तो ईदी घर में तो मिलने का रिवाज है, मगर अब देने का भी रिवाज है। तो मतलब जो मुझसे छोटे छोटे हैं तो अब देनी पड़ जाती है ना, इस वजह से पर्स थोड़ा छुपा के रखती हूँ। अरे अल्लाह, अभी तो ये छोटी है, इतना जुल्म अभी से। लेकिन सब पहले ही बताया था कि मैं देती भी हूँ। देती भी है। कितने बहन भाई है छोटे? नहीं, मैं छोटी हूँ, मेरा एक भाई है। अच्छा, फिर असल किस में ज़ैनब आजकल के जो छोटे बच्चे हैं ना वो बहुत हाँ। चालाक हो गए, उनको अवेयरनेस आ गई कि ईदी लेनी भी है, उनको इसलिए सिर्फ फिर वो ईदी याद देनी होती पड़ती है। तो एज के हिसाब से वो ग्रेजुएट बढ़ भी रही होती है। छोटे बड़ी जो अच्छी है ना बात वो है। बड़े हो गए हैं। हम इस साल इतने साल के हो गए हैं, अब इतने दीजिए। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ याद हो ना हो लेकिन वो ईदी लेना ज़रूर याद रहती है कि ईदी कितनी जमा हुई। अच्छा, नौरीन से ना मुझे एक बड़ा सवाल, मेरे पता नहीं क्यों मेरे बार बार जहन में आ रहा है कि मैं ये सवाल नौरीन से पूछूं। नौरीन, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ईद पे, या चले ईद पे नहीं तो वैसे कभी कोई सूट बनाया हो, शादी में गई हो, बिल्कुल सेम वही डिट्टो कॉपी जिसे कहते हैं ना, वो सूट किसी ने पहना हो, और ये दिल में क्या होता है? किसी ने सेम पहना हुआ। हाँ। पहले बचपन में ऐसा हुआ करता, मैं ऐसी ही थी ना हाँ, कि मैं हाँ। जो सूट अम्मी मेरे लिए स्टिच करें हाँ। खुद से, या मैं कोई पसंद करूं और कोई ऐसा पहना हुआ हो, यानी मेरी फ्रेंड कोई पहनी हो, तो मुझे बड़ा वो अरे अल्लाह, ऐसा क्यों नहीं पहन है। लिया? अब तो खुशी होती है कि चलो अगर अम्बर ने पहन लिया एक जैसा, या हुरिया ने पहन लिया, या किसी ने भी इस तरह का कोई गेटअप कर लिया, तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन बचपन में मैं ऐसी थी, सड़ी हुई थी। अब ये अंबर, हम ऐसे कैसे यकीन कर लें कि अब इनको खुशी होती है, अंदर से कहती हूँ अल्लाह एक जैसा क्यों पहन लिया, ऐसा तो मेरा नहीं। अब बताओ, अब नहीं होता क्या शायद। प्राउड फील होता होगा दोनों अब एक बड़े जैसे? होने का भी भरम रखना होता है ना इसमें। मुझे बचपन से अच्छा लगता, मतलब बचपन में मुझे याद नहीं कि कभी भी अगर मेरे जैसा कोई पहने तो मुझे खुशी होती। बचपन से ही ऐसी, पता नहीं बावली हूँ मैं या क्या, बचपन से थी। मतलब अब तो खैर नहीं हूँ। खुद ही कह दिया अब आज तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हर कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। हाँ, नहीं, अब मैं तेज हो गई हूँ बहुत। बता दिया, कोई ना समझे। बचपन मुझे बड़ी खुशी होती है बचपन से। मतलब मुझे नहीं याद कभी भी अगर मेरे जैसा कोई किसी ने पहन लिया तो मुझे होता है मेरे जैसा पहना। मतलब मुझे लगता था अच्छा मैं इतना अच्छा पहनूं कि मेरे जैसा पहना। मेरा जैसा पहना वो एक सोच है, वो अभी तक है। इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगी कि अंबर में ये वाला जेलसी उनसर जो होता है ना, वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो किसी में भी नहीं है। डर गई, मैंने इसको आगे दिखाई तो डर गई। नहीं, वो बेचारी अपनी तारीफ खुद ही कर गई क्योंकि गुफ्ता, आप खुद जो है ना वो तीरों का रुख जो है ना अपनी तलवारों का, सब चीजों का रुख अपनी तरफ मोड़ रही लेकिन है। ये बात मैं गवाही दूंगी हाँ। कि अंबर में, और नौरीन भी कहेंगी हाँ। कि अंबर में ये चीज नहीं है, कभी भी नहीं रही। अच्छा, ये वैसे सबसे सवाल है कि जैसे बहनें होती हैं ना खास तौर पर, तो दो बहनें चाहती हैं कि भाई दोनों एक जैसा सूट पहने, और कुछ बहनें ऐसा चाहती हैं कि नहीं बिल्कुल अलग अलग हो। वो कौन सी दो बहनें हैं, अगर आप लोग वैसे कोई बताएगा कि अलग अलग चाहती हूँ, अलग हो। हाँ। हमारी भी मेरी सिस्टर जो है, हम दोनों में 1.5 साल का डिफरेंस था। अच्छा, तो अम्मी सेम कपड़े बनाती थी, तो बड़ा गुस्सा आता था कि अलग अलग कपड़े जो है सेम ना हो। मतलब वो सेम ऐसे होते थे, कलर डिफरेंट होते थे, लेकिन वो प्रिंट एक जैसा होता था। अच्छा, दिल ये भी चाहता। होता है ना कि चेंज करके पहन ले, इसलिए भी आसानी होती है थोड़ी वो ऐसा किया नहीं कभी, लड़ाई बहुत होती थी कपड़ों पे। हमें नहीं पता था किसकी लड़ाई किससे होती है भाई। कौन लड़ाका है ज्यादातर, आप या दूसरी वाली? यार बचपन में तो सिस्टर में आपस में होती कपड़ों की ना, ना? कपड़ों के मामले में जरूर होती है। मेरे कपड़े नहीं हो, मैं तो खास तौर पे करती थी सेम कपड़े नहीं भाई, कपड़े नहीं लेने। अब जा इसी बात पे ब्रेक ले लीजिए। आज हम सब शान ईद के सेट पर मौजूद हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, मरहबा, शान ईद
अस्सलामुअलैकुम और शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबको कहते हैं खुशामदीद। और जनाब यहाँ पर हो रही थी ब्रेक में भी बहुत मज़े की बातें और हमने क्या क्या बातें की, लेकिन इस वक्त हम ये ज़रूर बताएंगे आपको कि मेरा एक दिल चाह रहा है। मैं अभी ब्रेक में ये पूछ रही थी कि जहानत सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबने यक ज़बान होकर कहा कि आपा। तो डेफिनेटली आपा तो माशाल्लाह डिबेटर थी भाई अपने वक्त की, और माशाल्लाह अभी उनका क्या सानी है, तो बड़ा ज़बरदस्त ये बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी ये जो बच्चियाँ अभी हमारे सेट पर बैठी हैं ना, बच्चियाँ जैसे शगुफ्ता हैं, आसमा हैं, ये बच्चियाँ, इन नौरीन हैं, औरत है, मैं तो औरत हूँ। किसी ने तस्लीम किया है ऐसे। अरे आंटी नहीं है आप। इन बच्चियों की बात हो रही थी, लेकिन आंटी तो नहीं है। बहुत प्यारा। अभी मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा गेम हो जाए, तो आपसे ही शगुफ्ता, आपसे शुरू बस। नहीं आपसे शुरू करते हैं, लेकिन बिल्कुल तवज्जो से सुनना है, जबरदस्त सा जवाब देना है, सच्चा सच्चा जवाब देना। कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है, इतना बुरा बुरा मुंह मत बनाइए आप, ठीक है? आपका टाइम शुरू होता है अब। ईद के दिन सबसे मुश्किल काम, मैं ऑप्शन भी दूंगी, आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें। हाँ, सुबह उठना या मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोना। मेहमानों के जाने के बाद बहुत सारे बर्तन मुझे पता था ये लड़की काम चोर है। अच्छा, ईद पर कोई मासी नहीं है, कोई मैट नहीं है। हाँ, वेरी गुड, रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी जवाब देना। ईद पर सेल्फी या ग्रुप फोटो? ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो, हाय अल्लाह। अच्छा, पसंदीदा चीज़, कपड़े या जूते या पर्स साथ में? जूते कहा? हाँ हाँ, शूज। जूते या जूते? जूते। फिर कपड़े ही सही है। सही है। ईद पर क्या लेना पसंद करेंगी, कोई तोहफा या फिर कैश ईदी? हस्बैंड से एक कैश और वैसे तोहफा। वैसे तोहफा, हस्बैंड से कैश, दोनों चीज़ें चाहिए उसको। बड़ा लिफाफा आता है लग रहा है, बड़ा लिफाफा आता है भाई, क्या बात है। अगर तस्वीर बुरी आ जाए तो क्या करती है? नहीं पोस्ट नहीं करना, या डिलीट कर देती है। डिलीट कर देती है, वेरी नाइस। मुझे लगा वैसे पोस्ट कर देती होंगी। अच्छा, कोई ऐसा रिश्ता जिस पर ईदी मांगते हुए बड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा जोर लगे तब जाके ईदी निकलती है, बताइए इसमें। मियां से। अरे अभी तो बड़ा लिफाफा दे रहे थे वो, फिर आपने क्या मतलब है? अंदर की बात है ना। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, लाइट लिफाफा निकालने के लिए ना बहुत जोर लगाना पड़ता है। हाँ, अरे वाह क्या बात है। लाइट जाने पर घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है, जल्दी से बताइए। लाइट जाने पे? हाँ, किसी को नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं जाती। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जन्नत है भाई। एसी वाले आपके रहने वाले। ऐसी वाले बराबर में है। बराबर में ही है। शगुफ्ता, एक बात है, वैसे अगर सोलर भी लगा हुआ है कभी तो ट्रिप हो ही जाती है, बैटरी बंद हो जाती है, ऐसी नहीं बात जाते, हम करती है, सुकून से कहते हैं। ऐसे चली जाती है, चले नहीं। फिर कुछ भी नहीं सुकून में जाता। रहते हैं, पावर हाउस है ना। क्या है ये? नहीं हम बहुत बाखुदा रहते हैं, बल्कि खेलते हैं, गेम बराबर में है ना। खेलते हैं। आप भाई वाह। नेट बंद हो जाता है। अच्छा, गॉसिप सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ रहता रहता है? कोई नहीं, ज्यादा नहीं। पक्की बात है। पक्की पक्की बात। अच्छा खेला आपने, अच्छा खेला। अच्छा, वन बाय वन बोले और अच्छा ना बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है जरा, ठीक है? तो ये है, ठीक है, चलें। अच्छा खेला आपने। कितने आप लोग नंबर देंगे? अगर मैं टीम बना देती हूँ ए और बी, तो बताइए कितने नंबर? आपा देंगी नंबर। हाँ, आप पहले इनसे भी पूछूंगी, फिर आप टीम ए है, टीम बी है, आप बताइएगा किसने अच्छा खेला, ठीक है? जहानत के सवाल जो हमने कहे थे, जहानत के सवाल सही है, आपने तवज्जो से सुनना है। ये सवाल थोड़े से मुख्तलिफ हैं लेकिन आसान है। हाँ हाँ, नौरीन से खेलेंगे, ठीक है? अब मैं मिसाल दे देती हूँ। खाने की कोई चीज़ अगर मैं पूछूँ, गुलाब या गुलाब जामुन, तो आपने जवाब देना है। क्या जवाब देंगी? खाने का, खाना, इसमें खाने की कौन सी चीज़ है? गुलाब या गुलाब जामुन, है ना? बस ऐसे ही जवाब देना। शाबाश। खुशबू, हाँ, अच्छी बच्ची है ना। अच्छा, खुशबू में बताना है आपको, मोमबत्ती अगरबत्ती? अगरबत्ती। यस, अगर वो बत्ती हो तो। अच्छा, फल शाम या आम? आम। जोर से बोलना है। आम। अच्छा, जानवर। अच्छा, जानवर बताने हैं आपको, जीरा या जेबरा? ज़ेब्रा। ज्वेलरी, चीन या चैन? चैन। अच्छा, चैन कौन सा चैन? सवारी, हाथी या साथी? हाथी या सॉरी, हाथी। अरे साथी भाई। सवारी साथी पे कौन है सवारी? यार हमारे साथ सवार होते तो ना करो। अरे अब इतना वेट हो गया, कैसे उठाएंगे मुझे? मुल्क, पान या जापान? जल्दी जल्दी बताना है, जोर से बताना है भाई। पान। अच्छा, फूल, गोभी या गुलाब? हाय अल्लाह, गुलाब। ओए अल्लाह, गोभी तो ये बैठी है। याद आ गया, फाइज भाई ने लास्ट ईयर भी सवाल हुआ था। याद आ गया। अच्छा, मिठाई
मलाई या रसमलाई? मलाई भी कहते हैं वैसे, मलाई मलाई सही लफ्ज़ बोला। रस मलाई सही लफ्ज़ है, रसमलाई। अच्छा, जूस, पीना कोलाडा या पीनट? पीना कोलाडा। वाह, जबरदस्त, अच्छा खेला आपने, तालियां। जहानत थी। वाह भाई, अब मैं भी टेंशन ले रही थी, हैं? क्यों टेंशन ले रही थी आप? चले भाई, टीम ए की तरफ आते हैं। अब कौन खेलेगा? अफजा से खेल लेते हैं। हाँ मैंने नीचे नजरें झुका दी हैं, क्यों? सवाल ये है क्यों? की बारी। अफजा, आपको अपने टैलेंट पे शक है क्या? बिल्कुल नहीं, बोलिए। पता नहीं, पता नहीं बहन, अभी अभी इसके मुकाबले में कम। अभी पता चल जाएगा। चले ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है? दो में से एक चीज़ मुंतखब करनी है जो भी आपको पसंद हो। बड़ा आसान सा जवाब खेलिए, इतना कोई टेंशन वाला नहीं है। दो में ऑप्शन भी देंगे आपको, ठीक है? केक या मिठाई? केक। ओके। चाय या कॉफ़ी? चाय। पहाड़ या समंदर? समंदर। सुबह या रात? सुबह। सफ़र या घर? सफ़र। घर। घर। वाह भाई, क्या बात है। खाना पकाना या बाहर खाना? खाना पकाना। वर्जिश या आराम? आराम। आराम, वेरी गुड। अच्छा, मौसीकी या खामोशी? खामोशी। चहलकदमी, सोना? चहलकदमी। वेरी गुड। गोश्त या सब्जी? सब्जी। भी सोना ही बनती। अल्लाह, वही कम मिलता है। बनाती? बहुत अच्छी बनाती हूँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। नए दोस्त या पुराने दोस्त? पुराने दोस्त। पुराने दोस्त, ये बात है। खजूर या पानी? पानी। सर्दी या गर्मी? दोनों। मीठा नमकीन? मीठा। कुछ खट्टा कुछ मीठा? खट्टा। खट्टा। अच्छा, किताबें या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ही ज़माना है, जाहिर सी बात है। ये क्या कह दिया, मुझे लगा था किताबें कहोगी तुम। अच्छा, शहर या गांव? शहर। हाँ, शहर। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर में रहते हैं। हाँ हाँ, रहते तो हैं, लेकिन मुझे गांव जाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। बिल्ली या शेर? बिल्ली। मेरे पास है। हमारे पास है। मेरे पास है। क्या करती स्निफी। है वो? अच्छी है, कौन सी है? वाइट पर्शियन कैट, स्निफी नाम है उसका। जबरदस्त, वाह तो भाई बिल्ली वाह। कहाँ उसने? हाँ, सही बात और मेरे है। नंबर अच्छा, ज़्यादा अब आप बताएंगी कि कौन अच्छा खेल रहा है। दो दो हो गए ना, आप दो और अब अंबर की बारी। अंबर की बारी है। अंबर, अंबर, लफ्ज सुनते ही जो पहला जुमला आएगा, लफ्ज सुनते ही जुमला या लफ्ज मुश्किल हमें दे दिया। नहीं नहीं, आसान है। मुझे कहा। मुझे ज्यादा ज़हीन लग रही थी ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, लफ्ज सुनते ही जो पहला जुमला ज़हन में आएगा। कश्मीर। डे। कश्मीर। अच्छा, कश्मीर डे। ओके। हमारे यहाँ तो कश्मीर देखा तो है नहीं, तो मैं आपको कश्मीर नहीं मनाते मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये आपा से पूछती तो आपा कहती जन्नत नसीब, है ना? हाँ। चलिए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अच्छा था। वही तो, जब बच्चों लेकिन की ये जब बहुत स्कूल अच्छा का आंसर time आ दिया जाता है ना, तो फिर ये डे ही ज्यादा मन बड़े बहुत अच्छा आंसर दिया। कश्मीर डे। अच्छा भाई, अच्छा गेम में अब सोचना नहीं है, जो पहला जुमला। हाँ, मैं बहुत तो अच्छा फौरन खेला दिया है आपने, डे। बहुत अच्छा खेला आपने। ठीक है। मोर। जिंदगी। मौत नहीं, मोर। मोर। ओह मोर। नहीं नहीं, हम अच्छे, अभी ईद पे बैठे, आंगन। अच्छी बात है। मोर, आंगन, वेरी गुड। औसो कज़ा। रंग। पहाड़। समंदर। बारिश। बूंदे। वाह। बाग। फूल। समंदर। नहीं, तन्हाई। समंदर। गहराई। ओ, तन्हाई। तन्हाई कहा होना। तन्हाई। तन्हाई का अमेरिका। सही। अमेरिका। मेरे जहन में आया। अमेरिका से जहन में कुछ नहीं आया मेरे। अच्छा, कुछ नहीं आया, मेरे आया था वैसे। व्हाइट हाउस। अच्छा, मेरे जहन में भी आ गया। आप बताएं क्या आया आप? अमेरिका से आपके जहन में क्या आया आपा? डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, अंबर अशरफ। माँ। वेरी गुड, वाह। वेरी गुड। सितारे। रात। किताब। किताब। नॉलेज। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त शाबाश। भाई, माशाल्लाह। अब आप बताइए, टीम ए 2 पार्टिसिपेंट थे, टीम बी 2, किसने अच्छा खेला? देखिए, एक तो इनका जुमला एक बहुत अच्छा था कि समंदर, तन्हाई, तन्हाई। गहराई। देखिए, जब इंसान किसी भी बात पर परेशान होता है, कहते हैं हम घंटों समंदर के किनारे बैठे रहे, हमारा गम गलत हुआ, ये हमें सुकून में मैसर आया। और ये एक किताब का भी इन्होंने बहुत उम्दा बहुत जवाब अच्छा दिया। है ना? अब आपकी कौन सी पसंदीदा किताब है जिसको आप बार बार पढ़ना चाहती हैं? ऑब्वियसली कुरान मजीद तो है ही, लेकिन आप वैसे जनरल अगर हम किताबों में पूछें तो। मैं शायरों के दीवान पढ़ती हूँ, उस्ताद कमर जलालवी, साहिल लुधियानवी, मुस्तफ़ा ज़ैदी, अहमद फराज, अमजद इस्लाम अमजद। क्या ये बात है। रहे हस्ती में गर तुमको, ये महफिल याद आ जाए, ये मंजिल याद आ जाए, ये साथी याद आ जाए, क्या बात है। दिलों को तुम अपने इस तरह से शाद कर लेना
तुम्हें हम याद कर लेंगे, मैं तुम्हें याद कर- वाह, 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 और कितना अच्छा लगेगा ना जब जब बच्चे बड़े होंगे और बच्चों को दिखाया जाएगा, हम ये यादें हैं ना कि टीवी से वाबस्ता, जब हम यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं और एक साथ मिलकर खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप आसमा ये आप बताएं, मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहूँगी कि शादी के बाद माशाल्लाह आपकी पहली ईद है, तो हम इन से तो पूछते हैं माशाल्लाह, उनका पता भी है कि किस तरह से आपकी जो पहली ईद है, एक तो फ़र्क बताइएगा मुझे, और फिर कोई बचपन की ईद का कोई यादगार वाक़या कुछ, क्योंकि आप ज़रा हमारे साथ कम कम शामिल होती हैं, बताइए। बचपन का एक वाक़या मुझे याद है कि मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और बहुत खूबसूरत सी वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी, वाइट एंड पिंक की, पिंक पल्स थे उसके अंदर, और मैं भागी भागी अपनी नानी अम्मी के घर जा रही थी और मैं रास्ते में गिर गई थी और मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गई, और वो अभी भी मेरे हाथ पर यहाँ निशान है। तो लेकिन अम्मी के डर से कि अम्मी ने पिटाई करनी है कि तुमने ये क्या किया, कपड़े भी ख़राब, चूड़ियाँ भी टूट गई, ये तुम कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी। तो मैं फटाफट ना, हम पंजाब में होते थे गाँव में, बड़ा खूबसूरत हमारा गाँव है, तो वहाँ मैं गई और मैंने नल के नीचे, किसी का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं फ़ौरन दरवाजे के अंदर गई, सामने नल था और मैंने उसके नीचे हाथ फटाफट धोने लगी। और जब मैं वापस घर गई तो मेरी नानी माँ ने मुझे देखा, बहुत प्यार से उन्होंने सामने पटरा रखा, मुझे बिठाया, साफ किया। ये बात मुझे याद है जो ईद के मौके पर ये इंसिडेंट। एक और भी हुआ था कि मैंने, अम्मी ने मुझे कहा कि आप खीर निकाल के लेकर आइए फ्रिज में से, तो हमारे दादा अबू उस वक्त हयात थे, तो मैंने जब वो खीर का प्याला निकाला, अभी भी मेरे अब्बू कहते हैं, अभी मेरे अब्बू कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बर्तन तोड़ती हैं, तो मैंने वो खीर का प्याला निकाला और बस ओह अम्मी, और फिर जो अम्मी की सलवातें थी वो बता नहीं सकती। अब्बू तो कहते हैं अब शादी के बाद कितने बर्तन तोड़े भाई आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अब समझदार हो गई। अच्छा, मुझे लगा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तोड़े हैं। मुझे लगा ऐसे कहने वाली हैं अभी आप। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अब ऐसे नहीं सही सही। और फ़र्क क्या है? आपने गांव की भी बात की है और आपका भी ताल्लुक अनीला कहाँ से है? मेरा इंटीरियर से है मेरे को, है ना? तो आपको वहाँ पे कैसा लगता है? चलें आपसे भी पूछेंगे, अभी अनीला से भी जान लेते हैं। अनीला, कैसा आपको लगता है यहाँ कराची में अब ईद करना या वहाँ पर, कैसा क्या फ़र्क आपको लगता है? मैं हमेशा ईद जो है वो अपने घर ही करती रही हूँ। हाँ। 2016 से मैं कराची में हूँ अपनी स्टडीज़ के हवाले से। हाँ, मेरी स्टडीज़ यहाँ की हैं सारी, और वैसे मैं ईद के मौके पर जाती कराची थी। लेकिन आप ARY की वजह से आ जाएंगे ना? यहाँ मैं आने के बाद एक ईद ऐसी है जो मैंने अपने घर से दूर गुजारी। यहाँ से हम फारिग होकर जब घर चले जाते थे, पहले दूसरे या तीसरे दिन जब भी, मगर एक ईद ऐसी थी कि कोविड आ गया और मेरा 4th डे, ईद के चौथा दिन था, मेरा एग्ज़ाम थे। मैंने MS अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया, अभी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में मैंने किया है। बहुत मुबारक हो भाई आपको, माशाल्लाह। तो वो ईद एक मैंने प्रॉपर 3 दिन मैं कराची में रही थी, तो वो मुझे एक बड़ी यादगार है कि घर से दूर वो मैंने ईद की। तो बाकी वहाँ जब हम छोटे थे तो पहले तो घरों से बाहर निकलना, खेलना कूदना, पार्क होते थे मिलकर, सब लोग जाते थे, मगर अब वो वैसी चीज़ नहीं रही। ईद के मौके पर भी अगर हम अब देखें ओवरऑल भी, तो वो एक बच्चों की जो खुशियाँ होती थी, सब फ्रेंड्स के साथ मिलना था, मेहंदियाँ दिखाना है, चांद रात को घर से बाहर रहना है, तो उस तरह का अब समा नहीं होता। बड़े, एक तो वैसे भी बड़े हो गए हैं, और दूसरी जैसे आपने बात की थी बहनों की ड्रेसेस पे लड़ाई होना, तो मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे हमेशा मुनफरिद ही बनते थे, तो एक जैसे कभी नहीं बने किसी के साथ भी, तो वो भी एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है छोटे होने की वजह से। वो तो है। वाह भाई वाह, क्या बात है। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना गांव, और मुझे तो खैर स्पेशली बहुत दिल चाहता है गांव में जाने का, वहाँ रहने का क्या एक्सपीरियंस है, बहुत कैसा रहेगा, कैसा लगता है? आप लोगों में से कोई गया नहीं? एक दफ़ा गए हैं हम लोग, लेकिन ये कि वो भी बस एक रात के लिए, वो मतलब महफिल की, और फिर सारी बातें वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। मारूफ, आपको शामिल करते हैं। तैयारी की बात मैं अब ये पूछना चाह रही थी कि तैयारी भी एक अब गाँव माशाल्लाह टाइप है। राम सादिक का जो है ना गाँव, इसलिए मैं सवाल तो गाँव भी इस तरह के नहीं रहे। अगर आपकी इजाज़त तो जाम दो जाम आपने हाँ एक गांव की बात कर दी ना, तो हाँ, फिर ये बात तो है। अपनी अपनी यादें जो है वो। लेकिन मैं अभी ये इनसे ज़रूर पूछना चाहती थी, क्योंकि आप अभी छोटी हैं, बच्चियाँ ही हैं हमारे सामने, तो अभी भी बच्ची हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी आपकी, पहले आपने बताया एंगेजमेंट हुई, फिर निकाह हुआ, अब रुखसती हुई है, रुक रुक के जो आपके सारे काम हो रहे हैं आराम आराम से, अब रुखसती कब तक पॉसिबल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं VIP प्रोटोकॉल ले रही हूँ अपने घर वालों से। ओहो, पहले एक इवेंट क्या बात है। और बेटियों को तो वैसे भी VIP प्रोटोकॉल ही होता है भाई। दूसरा इवेंट क्या, मेरी छोटी बहन है महक, कह रही है ये सही है, इसको हर इवेंट में अलग अलग प्रोटोकॉल मिलेगा। अभी इसने निकाह किया, पूरी प्लानिंग हो गई, तैयारी हो गई, कैसे एंट्री होगी, क्या होगा, सब होगा, बारात के लिए सब प्रिपेयर हो गए पहले से। अब वो अलग
2-3 इवेंट्स होंगे, मेहंदी जो भी बारात वाली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत शाद रहिए, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए और हसद से बचाए। अब आप प्यारा सा जैसा आपका खुश से वाला चेहरा है ना निकाह के बाद, ब्रेक लीजिएगा इसी चेहरे के साथ। हम सब यहाँ मौजूद हैं और आप देखते रहिए शान ईद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।